कहानी की शुरुआत होती है और एक सुंदर दुबली पतली विधवा महिला नदी में नहाने जा रही होती है। तभी उसने किनारे पर कई पुरुषों के कपड़े लटके हुए देखे। एक साधारण विधवा महिला तो मुड़कर चली जाती, लेकिन ये महिला उत्साह से नदी के किनारे की ओर दौड़ी। एक आदमी अभी पानी से बाहर निकल रहा था। विधवा ने उसकी छाती की मांसपेशियों को देखा और किनारे पर उसके साथ खेलने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने आदमी को लुभाने की कोशिश की, लेकिन वह एक शरीफ आदमी था। वह पानी में ही रहा और किनारे आने को तैयार नहीं था। विधवा महिला अंदर जाना चाहती थी और उसके साथ नहाने के लिए पानी में जाना चाहती थी, लेकिन इस समय उसने गोली चलने की आवाज सुनी। आदमी इससे बचने के लिए तुरंत पानी में कूद गया। पता चला कि एक अन्य सुंदर विधवा महिला ने बंदूक चलाई थी। वास्तव में यह ज्या है। परिवार में केवल 5 विधवाएं बची थीं। बुरी महिला ने 4 बेटों को जन्म दिया, लेकिन उनमें से 3 डकैती में मारे गए और एकमात्र जीवित बड़ा बेटा कहीं नहीं मिला। आदमी के यहाँ आने का कारण उनके सबसे बड़े बेटे द्वारा लूटे गए धन था। अप्रत्याशित रूप से यहाँ की सभी विधवाएं सुंदर थीं। चौथा, विधवा महिला अक्सर आदमी के लिए स्वाद के लिए नाश्ता बनाती थी। आदमी स्वाभाविक रूप से हंसा। जब विधवा महिला ने सोचा कि अच्छी चीजें होने वाली हैं, तो आदमी बिना पीछे देखे तीसरी विधवा महिला की ओर चल दिया। तीसरी विधवा महिला ने बताया कि उसने बहुत दिनों से किसी आदमी से बात नहीं की है। आदमी को उसका शर्मीला रूप बहुत पसंद आया, लेकिन इस समय उसका अद्भुत रूप देखा। आदमी की इसमें रुचि थी। सबसे बड़ी विधवा महिला पुरुषों के साथ व्यवहार करने में चालाक थी और उसने कुछ ही शब्दों से आदमी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। केवल दूसरी विधवा महिला ने आदमी की बात मानी और केवल उसके हाथ में मौजूद बंदूक में ही रुचि ली। इससे आदमी की लड़ाकू भावना जाग गई। उसने जानबूझकर अपने सामने रखी छोटी बंदूक से गोली मार दी और उसने अपना मन बदल लिया। तभी बुढ़िया ने देखा कि महिलाएं आगे बढ़ने वाली हैं, तो उसने उन्हें जिद्दी कहकर फटकार लगाई। वह आदमी को भी गांव से बाहर निकालना चाहती थी। इसी समय जासूसों का एक दल दौड़ता हुआ आया। बूढ़ी महिला ने जल्दी से बंदूक को उठाया और बंदूक लेकर जासूसों पर हमला कर दिया। परिणामस्वरूप जासूस ने सोचा कि आदमी सबसे बड़ा बेटा है और उसे गिरफ्तार करने आया। एक ईमानदार व्यक्ति को डरने की कोई जरूरत नहीं है और पुलिस को वहां से भगा दिया गया। आदमी की कार्रवाई ने बूढ़ी महिला का मन भी बदल दिया। आदमी ने पूछा कि पैसा कहाँ छिपाया गया है। बूढ़ी महिला ने शर्म से फिर से अपना कोट उतार दिया। अपने प्यारे आदमी के उसके पास आने की प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन आदमी ने लंबे समय तक सोचा और अंदर जाने की हिम्मत नहीं की और सुंदर लड़की को मौके पर ही बाहर खींच लिया। परिणामस्वरूप जब बूढ़ा आदमी अपने कमरे में लौटा, तो उसने पाया कि सबसे बड्ढी महिला सीधे उसके घर आई थी। सबसे बड्ढी की महिला ने सुंदरता को अपने दरवाजे पर पेश करने की पहल की। बूढ़ा व्यक्ति मना करने को तैयार नहीं था, लेकिन बूढ़े व्यक्ति के पास और कौन सी सुंदरियां थीं। जैसे ही सबसे बड़ी महिला को विदा किया गया, दूसरी महिला बाहर आई। महिला उसकी शानदार बंदूक से इतनी आकर्षित हुई कि वह खुद को उसकी बाहों में जाने से नहीं रोक सकी। वह इस विचार से भरी थी कि वह अपना पूरा जीवन उस आदमी के साथ बिता सकती है, लेकिन आदमी केवल उससे जानकारी प्राप्त करना चाहता था। जब उसने सुना कि वह पैसे का ठिकाना पूछ रहा है, तो वह बिना कुछ कहे मुड़ी और चली गई। आदमी ने सोचा कि ये विधवाएं उसके प्रति पर्याप्त रूप से प्यार में नहीं थीं, इसलिए वे उसे बताने को तैयार नहीं थीं। इसलिए उसने पागलपन की हद तक अपना व्यक्तिगत आकर्षण दिखाना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो पुरुष पियानो बजा सकते हैं वे सबसे बुरे होते हैं। वह वास्तव में उस पर मोहित हो गई और यहाँ तक कि ईर्ष्या के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने लगी थी। वह चारों महिलाओं के बीच दौड़ा और काफी अच्छी तरह से मुकाबला किया, लेकिन यह हर समय काम नहीं करेगा। इसलिए आदमी ने उन्हें एक एक करके हराने का फैसला किया। उस दिन आदमी ने अपनी तीसरी महिला को विशेष रूप से अपने साथ ले लिया, ताकि वे अकेले ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। जैसी कि उम्मीद थी, अपनी तीसरी महिला आदमी के साथ रही। वे सूरज डूबने तक घर नहीं गए। तीसरी महिला अपनी सास से बात करने में बहुत शर्मिंदा थी। फिर भी बुढ़िया बहुत क्रोधित हुई और तीसरी महिला का पीछा करते हुए उसे डांटने लगी। तीसरी महिला क्रोधित होकर बोली, मेरा पति मर चुका है, क्या मुझे सारी जिंदगी उसका इंतजार करना पड़ेगा? इसके अलावा महिला ने बूढ़ी महिला को आदमी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया और गुस्साई बूढ़ी महिला ने उसे थप्पड़ मार दिया। तीसरी महिला बहुत परेशान थी और शिकायत करने के लिए आदमी को ढूंढना चाहती थी,
लेकिन आदमी कभी भी अकेला नहीं रहता था। उसने तीसरी महिला से रिश्ता तोड़ लिया और दूसरी महिला की तलाश में चला गया। उसने कुछ भी नहीं किया। तीसरी महिला ने इसे दिल पर ले लिया, लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने उसे जगह नहीं बताई थी और सबसे बड़ी महिला उस आदमी को चाकू से मारना चाहती थी और उसे दूर ले जाना चाहती थी, लेकिन आदमी ने उसे धक्का दे दिया। हालांकि आदमी को यह सुंदर विधवा महिला पसंद है, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात पैसा कमाना है। वह उनके पास जाता है और सिर्फ यह जानना चाहता है कि पैसा कहाँ है। इसे बाहर निकालना असंभव है। उन्होंने अभी अभी सबसे बड़ी और तीसरी महिला को विदा किया था और अब वे पुनः यहाँ आ गए हैं। महिला ने शिकायत की कि बूढ़ी महिला ने उसे पीटा और आदमी चाहता है कि वह भाग जाए। आदमी केवल उसे सांत्वना दे सकता है और उसे अपना सामान पैक करने के लिए वापस जाने दे सकता है और फिर सही समय आने पर उसे ले जा सकता है। लेकिन बूढ़ी औरत आदमी को देख लेती है। उसे डर था कि उनमें से कोई खबर लीक कर देगा, इसलिए वह आदमी को गोली मारना चाहती थी। दुर्भाग्यवश आदमी कमरे में नहीं था। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, उतना ही अधिक चिंतित होती जाती। वह अपनी बहुओं की जांच करने गई, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि आदमी उसका पीछा कर रहा था। आदमी को अंततः पैसे का पता चल गया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय वह घर लौट आया और नाटक करने लगा जैसे उसे पैसे नहीं मिले और उसका धैर्य जवाब दे गया हो। वह कल अपना सामान बांधकर अपने गांव लौट जाएगा। बूढ़ी औरत उसे अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन आदमी बहुत जिद्दी था। जब बुढ़िया ने सुना कि वह जा रहा है, तो उसने उसे मारने का विचार त्याग दिया, लेकिन दूसरा बूढ़ा आदमी वहीं रुका रहा। दूसरी महिला ने कहा कि वह जानती है कि पैसा कहाँ छिपा है और वह आदमी को वहां ले जाएगी, बशर्ते आदमी उसे जाते समय अपने साथ ले जाए। आदमी ने सोचा कि सिर्फ पैसे वापस ले लेना अच्छा होगा, इसलिए उन दोनों ने एक समझौता किया और तीसरी महिला के बाहर जाने से पहले भाग गए। जब वे दोनों गायब हो गए, तो वह जल्दी से बूढ़ी महिला को सूचित करने के लिए भागी और जब बूढ़ी महिला पहुंची तो उसे पता चला कि पैसे छीन लिए गए थे। हालांकि आदमी और दूसरी महिला पहले ही बहुत दूर भाग चुके थे और उन्हें पकड़ना असंभव था, लेकिन वे जासूस से टकरा गए। आदमी जानता था कि वह पैसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था और दूसरे जासूस के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने उसे पहले जाने दिया और पैसे लेकर पुलिस को खोजने चला गया, यह कहते हुए कि उसने गलत तरीके से कमाई गई रकम इकट्ठी की है। जब जासूस ने आदमी को देखा तो उसने उसे शर्मिंदा नहीं किया। आदमी तुरंत महिला का पीछा करने गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि आदमी गलत था। दूसरी महिला ने चुपके से पैसे ले लिए और वे बाकी जीवन खुशी खुशी जी सकते हैं।